आज हम देखेंगे यौगिकों का सूत्र और भरी हुई रिक्तियों की संख्या। ये हमारा टॉपिक होगा। हम ये यौगिकों के सूत्र का और भरी गई रिक्तियों की संख्याओं का निर्धारण कैसे करेंगे कि कल आपने देखा था कि त्रिविमा में जो ठोसों की क्लोज पैकिंग थी उससे हमें दो प्रकार के व्यवस्थाएं, षटकोणीय निविड संकुलित से हमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं सीसीपी और एचसीपी प्राप्त हुई थी। तो इस व्यवस्था में कल आपको बताया गया था कि कैसे चतुष्फल की रिक्तियां बनती हैं और कैसे अष्टफल की रिक्तियां बनती हैं। तो यदि जो हमारे पास क्लोज पैकिंग है और एक जो क्रिस्टलीय तंत्र है उसमें कणों की संख्या कितनी हो, n, ये कल भी आपको बताया गया था। उसमें अगर टोटल कणों की संख्या n है तो इसमें जो चतुष्फल की रिक्तियां होंगी, जो टीडी रिक्तियां होंगी, इनकी संख्या कितनी होगी। कल बताया था कि जितने कण होते हैं उसके 2 गुने के बराबर, 2n के बराबर इनकी संख्या होगी। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, जितने उस संरचना में कण होते हैं। तो ये भी किसके बराबर होगी, n के बराबर। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो संरचनाएं होती हैं, अगर हम आयनिक ठोसों की बात करें तो किस तरीके से ये होती होंगी। तो होता क्या है, चाहे आप सीसीपी बना रहे हो, चाहे आप एचसीपी संरचना आपकी बन रही हो, या एफसीसी की बात हम करें, तो उनमें जो ऋणायन होते हैं, ऋणायन क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। तो जो भी आपका क्रिस्टलीय तंत्र बनेगा तो ऋणायन किसको डेवलप करेंगे, ऋणायन के द्वारा आपकी संरचना बनेगी। तो जो ऋणायन के द्वारा संरचना का निर्धारण आप करेंगे। उसके बाद कल आपने देखा था कि जो वॉइड्स होते हैं या रिक्तियां होती हैं वो क्या हैं, जो ये अवयवी कण होते हैं इनकी तुलना में उनका आकार क्या होता है, बहुत छोटा है। तो ये जो धनायन होंगे, और धनायन कहाँ किन स्थानों पर भरे जाएंगे, ये धनायन जो भरे जाएंगे ये वॉइड्स में या रिक्तिकाओं में ये भरे जाएंगे। ठीक है। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर रिक्तिका आपकी क्या होगी, चतुष्फल की होगी, तो जितने आपके अवयवी कण हैं उनसे 2 गुनी उनकी संख्या होगी। और अगर वो अष्टफल की रिक्ति या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा तो उसकी अवयवी कणों के बराबर संख्या होगी। ये आइडियल कंडीशन है। ये आवश्यक नहीं होता कि सभी रिक्तियों में क्या हो, धनायन आपके भरे हुए हों। तो आपकी बात ये समझ में आ गई कि धनायनों की संख्या का निर्धारण हम कैसे करेंगे, और जो आपकी संकुल है, संकुल जिनसे बना है, अर्थात ऋणायन की बात करें तो ऋणायनों की संख्या का निर्धारण हम कैसे करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों के अनुपातों को ले लेते हैं और उन अनुपातों के माध्यम से हम उस यौगिक का सूत्र निर्धारित कर लेते हैं। तो आइए अब हम कुछ आंकिक प्रश्नों के द्वारा इन यौगिकों का सूत्र का निर्धारण कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक। तो अब ये पहला प्रश्न यहाँ पे है, तो इसको देख लेंगे आप। तो प्रश्न क्या है, एक यौगिक ए पॉजिटिव तथा बी नेगेटिव से बना है। ये क्या बना रहा है, एचसीपी संरचना बना रहा है। और जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है वो क्या है, ए पॉजिटिव सभी चतुष्फल की रिक्तियों को भरता है। यौगिक का सूत्र निर्धारित आपने करना है। दोबारा से आप देख लेंगे कि जो ये बी नेगेटिव है, इससे ये क्या करेगा, ये एचसीपी संरचना के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होंगे, इसके बी नेगेटिव की जो संख्या होगी वही इसके अवयवी कणों की संख्या होगी। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि जो बी ऋणायन है की संख्या, तो इस क्रिस्टल जालक में जो आपके बी ऋणायनों की संख्या होगी इसको हमने कितना मान लिया हमने ये कितनी है, n। ठीक है ना। तो जब भी आप ये न्यूमेरिकल करेंगे तो जो ऋणायन, अगर वो आयनिक सॉलिड्स होंगे तो ऋणायनों की संख्या क्या होगी, वो आपका जो भी आपका दिया गया होगा संरचना, वो हो सकता है एचसीपी दी गई हो, सीसीपी दी गई हो या एफसीसी दी गई हो। तो उनका आप निर्धारण कैसे करेंगे, n के द्वारा करेंगे। अब आपको मालूम है ए पॉजिटिव, ये ए पॉजिटिव कैसे वॉइड्स हैं आपको पता है, चतुष्फल की हैं। प्रश्न में दिया गया है ए पॉजिटिव की संख्या। तो ये जो आपके धनायन होंगे इनकी संख्या चतुष्फल की है। तो पहले ही आपको बताया था, इससे पहले चतुष्फल की कणों की संख्या कितनी होती है, जो सिंपल जितने फंडामेंटल पार्टिकल हैं उसके 2 टाइम। तो ये कितने हो गए, 2n के बराबर हो गए। तो अब आप इसमें रेशियो निकाल लेंगे। तो a अनुपात b
कितना हो गया इसमें 2n अनुपात n हो गया, या आप क्या कह सकते हैं इसी को, ये 2:1 के बराबर हो गया। तो इसी अनुपात को हम यहाँ पे अब इनके नीचे मेंशन कर लेंगे। तो अतः जो यौगिक का सूत्र होगा वो कैसा होगा, पता चल गया आपको। यौगिक का सूत्र आपने, ये A था तो ये कितने हैं 2 टाइम है, और B कितना है 1 है, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा A2B होगा। ठीक है ना। एक बात और भी मैं यहाँ पे आपको मेंशन करवा दूं, और भी न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो जो भी ऋणायन होंगे या जो ऋणायन होंगे उनकी संख्या सदैव कितनी होगी, n होगी। ठीक है। आइए अब हम दूसरे इसी प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। ठीक। तो अब ये प्रश्न दूसरा आप देखेंगे, जब भी आप प्रश्न करें तो गौर से देख लें कि किस किस तरीके से क्या क्या बना हुआ है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें इसने आयन नहीं दिए हैं, तो इसने तत्वों के प्रतीक न देके उनको तत्वों के प्रतीक नहीं दिए हैं, उन्हें ABCD या इस तरीके से मेंशन किया है। तो यहाँ पे क्या है, एक यौगिक आपने लिया जो किससे बना हुआ है, 2 तत्वों से मिलकर बना है, M और N। M और N आपके क्या है, यहाँ पे 2 तत्व हैं, और तत्व N क्या बना रहा है, CCP संरचना बनाता है, कह रहा है। ठीक है ना। ये क्लियर हो गया कि N CCP संरचना बनाता है। और M के जो परमाणु हैं वो क्या बना रहे हैं, वो चतुष्फल की रिक्तियों में हैं, और उसकी चतुष्फल की रिक्तियों को भी कितना अध्यासित कर रहे हैं, 1/3 भाग को ये अध्यासित करते हैं। अध्यासित करने का मतलब इतने भाग को ये घेरते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यौगिक का सूत्र क्या है ये निकालना है। तो जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अलग अलग डिजिट्स में आएंगे, तो आपने केवल फंडामेंटल में, मैंने पहले भी कहा कि जो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि तत्व n क्या बना रहा है आपका, CCP संरचना, तो इसके जितने कणों की संख्या होगी उसको आप n मेंशन करेंगे। अगर आयनिक ठोस होता तो मैंने बता रखा है कि ऋणायन होगा तो उसके अनुसार आप उसकी संख्याओं को कितना मानेंगे, n। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो आपका हो गया ये n की संख्या, या n के कणों की संख्या भी कह सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर दिया। इसमें n की संख्या कितनी हो गई, n ही मान ले रहे हैं हम, इनकी संख्या कितनी है n। अब आपका क्या है m की संख्या। अब m की संख्या हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि कौन सी रिक्तियां हैं बच्चों, ये चतुष्फल की रिक्तियां हैं। तो चतुष्फल की रिक्ति की संख्या क्या होती है, कुल संख्या होती है जितने आपके पास अवयवी कण हैं उसके 2 गुने। तो ये हो गया आपका 2n के बराबर। लेकिन यहाँ पे कितने भागों को ये भर रहा है, केवल 1/3 भाग को भर रहा है। तो इसकी संख्या होगी 2n इंटू 1/3। क्लियर हो गया ये। अब आप इसमें m और n के रेशियो को निकाल लेंगे। m अनुपात n आपने लिखा, ठीक। तो क्लियर हो गया। m अनुपात n जो आपका है, ये इसको ही आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया 2/3n। तो ये हो गया आपका 2/3n रेशियो, और n की संख्या कितनी है n। तो n से n आपका कैंसिल हो गया, तो आपको जो रेशियो प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 2/3:1 आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक है ना। तो अब सूत्र क्या होगा, जैसे हमने पहले करा था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। यौगिक का सूत्र सिंपल है। तो आपने m पहले लिख लिया, तो m आपको पता है कितने हैं 2/3 है। तो m 2/3, और n कितना है आपके पास 1। तो 1 को मेंशन करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है ना। अगर 1 को करते भी हैं तो लिख लिया आपने। अब इनको आपने कंप्लीट पूर्णांक में, पूर्ण संख्याओं में इनको करना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2/3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा m2, और 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, क्योंकि इसको भी आपने 3 से कराया। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, m2n3। ठीक है ना। तो ये m2n3 आपका इसका, इस यौगिक का सूत्र होगा। ठीक। तो दोबारा से आपको मैंने जो फंडामेंटल बताया, तो मैंने सदैव ये कहा कि जो आपकी संरचना होगी जिससे वो तत्व बन रहा होगा उसकी संख्याओं को आप n मानेंगे, और अगर वो आयनिक सॉलिड होगा तो जो ऋणायन होगा उसकी संख्याओं को n मानेंगे।
और चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या हम 2n के हिसाब से कर ले रहे हैं, और जितने पार्ट को उसने ऑक्यूपाई किया होगा उससे उसको हम गुणा कर लेते हैं या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उस अनुपात को सरल अनुपात में प्राप्त करके यौगिक का सूत्र हम प्राप्त कर लेते हैं। एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, अगर जो वॉइड्स हैं या रिक्तियां हैं वो चतुष्फलकी के बदले क्या होंगी, अष्टफलकी रिक्तियां होंगी, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि जो ये उनकी संख्या होगी वो भी किसके बराबर होगी, अवयवी कणों के ही बराबर होगी। चलिए एक और प्रश्न इसमें से देख लेते हैं, और उससे ये चीजें आपकी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें क्या है, तत्व बी के परमाणुओं से HCP जालक बनता है। अब हम पढ़ते पढ़ते ही चीजों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। बी से क्या बन रहा है, HCP जालक बन रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होगा, n, अर्थात बी के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, n, क्योंकि इससे क्या बन रहा है, जालक। और जो तत्व ए है, ये कह रहा है तत्व ए के परमाणु 2/3, अब देखिए यहां पे इसने कितने, 2/3 चतुष्फलकी रिक्तियों को भरते हैं। अब ये 2/3 चतुष्फलकी रिक्तियों को भर रहे हैं, तो अब आपको क्या निर्धारित करना है, यौगिक का सूत्र निर्धारित करना है। तो बहुत क्लियर हो गया कि इसमें दो चीजें हमने देखनी है, बी है तो हमने पहले ही बता दिया कि ये HCP जालक है तो इसकी संख्या आप n मानेंगे, और तत्व ए 2/3 भाग किसको फुलफिल कर रहा है, चतुष्फलकी रिक्तियों को भर रहा है, तो इस चतुष्फलकी रिक्ति को आप कितना मानेंगे, 2n, तो 2n इंटू 2/3 होगा। तो देख लेते हैं कैसे होगा। तो हमने कहा कि b परमाणुओं की संख्या, या मैं सीधे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, b की संख्या, तो ये बहुत स्पष्ट हो गई आपकी, तो ये n होगी। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, HCP CCP जो भी होगा तो उसमें b के परमाणुओं की संख्या आपकी n ही रहेगी। और a, तो a की संख्या, तो a की संख्या ऑब्वियसली क्या होती है, जितने वॉइड्स कितने होंगे, इसके डबल होंगे, 2n, और अगर पूरे भरे होते तो 2n होते, लेकिन भरे कितने हैं, केवल 2/3 पार्ट इसका भरा हुआ है, तो ये कितना हो गया आपका, 4/3n के अनुसार ये हो गया। अब आप इसमें से देख लेंगे, आप b अनुपात a भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो मैं क्या कर दे रहा हूं, a अनुपात b कर दे रहा हूं। a कितना है पता है आपको, यहां पे 4/3n है, और b कितने हैं, ये आपका n है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपको इसका रेशियो जो प्राप्त हुआ वो 4/3 इंटू 1 हो गया, ठीक है ना। तो सूत्र क्या होगा, बहुत क्लियर हो गया, सूत्र आपका जो होगा a 4/3 b, लेकिन ऐसा सूत्र नहीं होता, इसको हम कंप्लीट नंबर में करते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, इसी के आगे की व्यवस्था यहां पे कर लेते हैं। तो ये आपने a 4/3 लिख लिया, और इसको कैंसिल करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे ऑब्वियसली, और b कितना था, 1 था, यहां पे भी 1 लिख देता हूं, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, और आपके पास जो आया A4B3, ठीक। तो जो आज का हमारा टॉपिक था, ये यौगिकों के सूत्र का निर्धारण और भरी गई रिक्तियों की संख्या, तो उसके द्वारा हम यौगिकों के सूत्रों को कैसे निर्धारित करते हैं, इसको आपने न्यूमेरिकल्स के द्वारा समझा।